हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पैरों में खड़े हुए बिना आप कभी शादी ना करें, अन्यथा पारिवारिक जिम्मेदारी आपको नर्क का दर्शन करवा देंगे। दोस्तों, आपके ज़िंदगी में होने वाली शादी आपके लाइफ के लिए एक प्रमोशन और खुशी का कारण बनना चाहिए, ना कि वो आपके लाइफ के लिए डिमोशन और दुख तकलीफ का कारण बनना चाहिए। दोस्तों, आप जो भी यंग लोग हैं जो कि इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपको मैं 3 महीना का कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सलाह देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मान के चलता हूं कि आप शादी का प्लान किसी से बना रहे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिससे कि आप शादी का प्लान बना रहे हैं, और मान के चलता हूं आप 20-21 साल के होंगे, ठीक है, और अगले 1 साल में या 2 साल में जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ शादी का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, आप 3 महीना का प्रैक्टिस ये करके देखिए कि अपने माँ बाप से एक भी रुपया, एक भी पैसा लिए बिना क्या 3 महीना किसी भी एक शहर में आप सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आप हर महीना इतना पैसा कमाते हैं कि आप अकेले उस पैसे से अपना खुद का गुजारा आराम से कर ले रहे हैं? ठीक है, मतलब कि आपको गुजारा करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, घर का किराया दे रहे हैं, उसके अलावा राशन का खर्चा उठा रहे हैं, अपने बाइक का मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, घुमाई फिराई खर्चा, आपको कभी कोई बीमारी होगी तो बीमारी का दवाई आपको खरीदते बन जा रहा है। ये सब खर्चा आप 3 महीने के लिए उठा के अपने खुद के लिए देखिए, बिना अपने घर से 1 रुपये लिए बिना। तो फिर उसके बाद आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको शादी की ओर कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ ऐसे हैं जहां पर मेरी ये बात है कि बिना पैरों पर खड़े हुए बिना शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, उन मूवीज़ को देखने के बाद ये एग्जाम्पल चरितार्थ होता है, उससे हमको ज्ञान होता है कि मूवी को देखकर हमको केवल मनोरंजन नहीं करना चाहिए, उसके अलावा उसको अपने दैनिक जीवन में पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मूवीज़ का नाम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सलमान खान की मूवी मैंने प्यार किया में मैंने एक सीन देखा था जहाँ पर जो सलमान खान था, शादी के चलते ही वो मजदूर बन गया था। ठीक है, कितना तकलीफ होता था बेचारे सलमान को। और कयामत से कयामत तक मूवी में भी मैंने ऐसा सीन देखा है कि जहाँ पर आमिर खान जूही चावला के साथ भागकर बहुत ही खराब स्थिति में रहता है और बहुत ही छोटे मोटे काम करता है, और इसके साथ ही वो अपने घर वाली जूही चावला को भी पर्याप्त खुशी नहीं दे पाता है। ठीक है, और अपनी घरवाली का रक्षा करने में भी सही तरीके से सक्षम नहीं हो पाता है। ये सब जिम्मेदारियां होती है एक मर्द के ऊपर, जो कि आमिर खान कयामत से कयामत तक मूवी में निभाने में सही तरीके से सक्षम नहीं हो पाया था। तो उसे आप सीखिए कि क्या आप कोई सामने ये सब समस्या नहीं आएगा। आमिर खान की ही मूवी दिल में भी एक सीन मैं देखा हूँ जहाँ पर आमिर खान और माधुरी दीक्षित आपस में शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद अपना खर्चा चलाने के लिए आमिर खान को मजदूर बनना पड़ता है। ठीक है, पहले आपने उस मूवी में देखना कि कैसे बाइक का खर्चा उड़ाता था, अपने दोस्तों पे खर्चा उड़ाता था, ठीक है, अपने बर्थडे पार्टी में भयानक भयानक खर्चा करता था। अचानक शादी के बाद कैसे उस मूवी में मजदूर बन गया। आप दिल मूवी अगर देखे होंगे या फिर कभी देखिएगा तो आप देखिएगा, वहाँ पर मेरी ये बातें झूठी नहीं हैं। 2009 में आई एक कम लोकप्रिय मूवी तेरे संग में भी सेम ऐसा ही सीन था, जहाँ पर लड़का और लड़की घर से भाग जाते हैं, तो भागने के पश्चात कैसे जो मूवी का हीरो है मजदूर का काम करना चालू करता है, और मजदूर के काम करते हुए उसको थकान इतना ज़्यादा होती है कि घर में आते साथ ही सो जाता है, दबा के खाना खाना चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों,
आप ध्यान देना, दबा के खाना खाने के लिए भी इंसान को दबा के कमाना पड़ता है। आपके पास तो वो भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मैंने जानवी कपूर का मूवी धड़क भी देखा हुआ है। ये सैराट मूवी का हिंदी रीमेक है, जिसमें कि बताया गया है कि कैसे मूवी का हीरो जब हीरोइन को लेके भगाता है तो कम पढ़े लिखे होने के चलते जो हीरो था उसको वेटर का काम करना पड़ता है, लेकिन लड़की चूंकि पढ़ी लिखी थी इसलिए उसको ऑफिस में काम मिल जाता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि आप अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे हो के पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसमें घाटा आपका ही है। ठीक है, आप अचानक अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे और कम पढ़े लिखे हैं तो आपको वेटर जैसे काम करना पड़ेगा। धड़क मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, अब आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे इस सब बातों के ऊपर मजाक कर रहा हूं और आप में इतना टैलेंट तो है ही कि आप अपने टैलेंट के बल पर कुछ अच्छा करने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर को मानता हूं कि आप में इतना टैलेंट है कि आप आमिर खान और सलमान खान की तरह मूवी में मजदूर का काम नहीं करेंगे, लेकिन आप में इतना ज़्यादा भी टैलेंट नहीं है कि आप कुछ अच्छे पोजीशन में पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े हुए बिना शादी करेंगे और वो भी 21-22 साल के एज में, तो आप क्या बनेंगे? आप डिलीवरी बॉय बनेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे, चपरासी बनेंगे या फिर किसी फैक्ट्री का छोटा मोटा वर्कर बनेंगे। हद तो आपके लिए तब हो जाएगी जब आप जिस होटल में स्पेशल तरीके से खाते थे, अगर किसी दूसरे शहर में उसी टाइप के किसी होटल में आपको कप प्लेट धोना पड़ गया या फिर वहाँ वेटर का काम आपको करना पड़ गया, तो आपको कितनी भयानक तकलीफ होने वाली है। दोस्तों, उस हद से बचिए जो आपके साथ होने वाली है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का जो सलाह है, यहाँ पर मैं केवल लड़कों को नहीं दे रहा हूँ, आप लड़कियों को भी दे रहा हूँ। और आप लड़कियों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन बनना एक लड़के से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा हस्बैंड बाहर में सब कुछ काम करेगा, मैं घर संभालूंगी, मेरे को क्या ज़रूरत है ये सब करने का, बाहर में जाकर धक्के खाना, पैसे कमाना। लेडीज़, आपको अपने हस्बैंड से ज़्यादा जरूरी है अपने लिए पैसे कमाना, क्योंकि अगर आप अपने खुद के लिए पैसे नहीं कमाएं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अपने हस्बैंड की तुलना में आपको ही आने वाला है। याद रखिए, आपका जो हस्बैंड है, जो आपको भगा के लाया है, ठीक है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए, ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत की बातें किसी और से कर ले और किसी और के साथ किसी दूसरी सिटी में भाग जाए? अचानक आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, व्हाट्सएप ब्लॉक कर देगा, ठीक है, किसी भी प्रकार के साधन का आपके पास एक्सेस नहीं रहेगा उसे संपर्क करने के लिए। उसके घर में आप बात ही नहीं कर पाओगे, सूचना दे नहीं पाओगे कि आपका लड़का कहाँ है, ठीक है, तो फिर आप कैसे करोगे? इसलिए आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन बनना अपने हस्बैंड की तुलना में और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को ऐसा हुआ कि आपका हस्बैंड आपको त्याग दिया, आपके घर वाले आपको बेदखल कर दिए कि तू हमारा नाक काट दी है, यहाँ पर दोबारा दिखाई मत देना, ठीक है, तब आपके पैसे ही लेडीज आपके काम आएंगे। वहाँ पर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेंगे और रेगुलर कुछ इनकम करते रहेंगे, तो फिर आपको हस्बैंड की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी घर में अकेले रहेंगे तो घर का किराया तो दे सकते हैं ना, अपने लिए खुद का राशन का इंतजाम तो कर सकते हैं ना, और उस तरीके से आप कमाई तो कर सकते हैं ना, अपना ज़िंदगी जी सकते हैं ना। ऐसा बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है। इसलिए लेडीज़, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो घर चला रहे हैं, इस घर में आपके हस्बैंड और आपका दोनों का दायित्व है। याद रखिए कि आपके हस्बैंड के पास कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से कुछ कमी तो जरूर पड़ेगा, तो फिर
वह आपका फर्ज बनता है, वो आपकी जान है, वो आपका प्यार है। आपको अपने प्यार के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हुए अपने कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो पैसे कमा रहे हैं वो केवल आपके अकाउंट में रहेंगे। ठीक है, आपका फर्ज है जब जब आपके हस्बैंड के पास किसी काम के लिए 1000 2000 की कमी पड़े तो आप उनको आगे से सहयोग कीजिए। ये आगे से होने वाला सहयोग आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए प्यार की भावना जगाएगा। ठीक है, क्योंकि सहयोग से ही जिंदगी आगे बढ़ता है। ठीक है, सहयोग से ही जिंदगी आगे बढ़ने के पश्चात जब रात में आप कुछ रोमांटिक पल बिताएंगे तो आपका हस्बैंड आपके उन योगदानों को याद करेगा और आपसे बहुत खुश होगा। अरे दोस्तों, मैं लड़कियों के लिए एक स्पेशल मूवी का सीन अभी मेरे को याद आया, वो अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो दिल मूवी था ना, दिल मूवी में याद है मेरे को, आमिर खान मजदूर का काम कर रहा था एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो क्या हुआ था, अचानक आमिर खान का एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है आमिर खान। वहाँ पर फिर क्या हुआ था, जो माधुरी दीक्षित उसकी घरवाली थी, वो आमिर खान के बाप अनुपम खेर के सामने जाके बोलती है कि मेरा पति को ये हो गया, मेरे पति को वो हो गया, उसको जल्दी से जल्दी पैसों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में उसके लिए इलाज के लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा ऐसा बात वो माधुरी दीक्षित उस मूवी में की थी। तो फिर अचानक क्या हुआ, अनुपम खेर ने उसका भयानक तरीके से बेइज्जती करना चालू किया, 1 रुपया दिया नहीं। और इस बेइज्जती के मारे जो माधुरी दीक्षित थी वो चली गई चुपचाप। लेकिन सोचिए, वहाँ एक वुमेन के रूप में माधुरी दीक्षित अपने पैरों पर खड़ी होती और उसका हस्बैंड जिंदगी और मौत से जूझते रहता, तो अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए अपने पैसों का बलिदान करती कि नहीं करती। याद रखिए, जिस प्रकार से हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी जान होती है ना, उस प्रकार से वाइफ के लिए भी हस्बैंड उसकी जान होती है। पक्का बता रहा हूँ, उसका हस्बैंड जब मरते रहता ना तो उसकी वाइफ जरूर हेल्प करती। दोस्तों, मेरे ख्याल से आज इतना सारा जो ज्ञान दिया हूँ उससे आपको पता चल गया होगा कि अपने पैरों पर खड़े हुए बिना शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा आज का दिया हुआ ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।